आज इंसुलेशन का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ये क्लास 9th में भी इसका अप्लाई है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, और क्लास 10th में, चाहे सीएससी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड, 9th और 10th दोनों में अप्लाई है। तो आज का लेक्चर हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल और उसके पेरीमीटर का। सबसे पहले आप जानते हैं कि पेरीमीटर की डेफिनेशन आप लोग पिछली क्लासों में स्टडी कर चुके हैं। दरअसल पेरीमीटर का मतलब होता है कि किसी भी प्लेन फिगर का, कोई भी प्लेन फिगर हो, चाहे आप क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में हो, चाहे सर्कल के फॉर्म में हो, चाहे ट्रायंगल के फॉर्म में हो, किसी भी शेप में अगर हो, तो पेरीमीटर का मतलब होता है कि उसकी बाउंड्री को हम सम निकाल लें। द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ए प्लेन फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। किसी भी, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटा हो, चाहे हेक्सा हो, चाहे सर्कल, प्लेन फिगर में ये सारी चीजें आती हैं। तो पेरीमीटर के लिए कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है। हम आपको बता दें, इसके पहले भी हमने आपको बताया है कि पेरीमीटर के लिए कोई स्पेशली आपको कोई फार्मूला नहीं है। बस आप बाउंड्री को सम कर लीजिए, आपका पेरीमीटर। आपका अपने खेत में, आपका मान लीजिए खेत है और उसको चारों तरफ फेंस करना है, तार लगाना है, तो आप क्या करेंगे? आप उसकी बाउंड्री नाप लेंगे, चारों खेत की चारों बाउंड्री आप मेजर कर लेंगे। ठीक है, जब चारों बाउंड्री आप मेजर कर लेंगे तो जितना मीटर तार लगेगा, आपको अब पता चला कि आपको 4 राउंड लगाना है, तो जो पेरीमीटर आएगा उससे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना तार आप मार्केट से खरीद लेंगे। मान लीजिए आपका जो है एक सर्कुलर फॉर्म में आपका खेत है, उसमें भी आपको फेंस लगाना है, तार लगाना है, तो आप क्या करेंगे? तो सर्कल का जो आपका बाउंड्री है वो आप मेजर नहीं कर पाएंगे। तो आप जानते हैं कि सर्कल का जो सर्कल पेरीमीटर होता है वो द लेंथ ऑफ बाउंड्री जो होती है वो 2πr होती है। फिर आप 2πr का फार्मूला लगा देंगे तो वो सर्कल का आपका पेरीमीटर आ जाएगा। जितना राउंड लगाना है उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो तार आपका सर्कुलर खेत का, सर्कुलर फील्ड का आपका क्या नाम है, आपको वायर मिल जाएगा। समझ गए? तो ये पेरीमीटर जो होता है किसी भी शेप में, मैंने आपको बताया, लेकिन चूंकि हमें डिस्कस करना है किस बात पे, हमें यहाँ पे केवल डिस्कस करना है क्वाड्रिलेटरल्स की बात, इसलिए हम कोशिश ये करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल के ही बारे में आपको हम बताएं। क्वाड्रिलेटरल्स का आपको पेरीमीटर आपको बताना है। मान लीजिए हम एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल का ये साइड है A, इस क्वाड्रिलेटरल का ये साइड है B, इस क्वाड्रिलेटरल का ये साइड है C, इस क्वाड्रिलेटरल का AD। ये ABCD 4 साइड है। आपको पेरीमीटर फाइंड करना है तो कह देंगे पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD बराबर A + B + C + D। आपने समझ लिया, आपका क्वाड्रिलेटरल आ गया। ये जनरली तौर पे क्वाड्रिलेटरल के पेरीमीटर का कि आपने उसकी बाउंड्री को सम कर दिया, आपको पेरीमीटर फाइंड किया। अब इसमें कुछ स्पेशल केस भी, स्पेशल केस में जैसे आपका आता है रेक्टेंगल, जैसे कुछ स्पेशल केस में जैसे आपका आता है रेक्टेंगल। एग्जांपल हम रेक्टेंगल रेक्टेंगल आप जानते हैं कि रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है रेक्टेंगल जिसकी अपोजिट साइडें इक्वल होती है। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो अगर आप ये लेंथ है तो आप कहोगे ये ब्रेथ है। जितना ये लेंथ होगा उतना ही इसका अपोजिट साइड भी लेंथ उतना ही होगा, जितना ये ब्रेथ होगा ये साइड भी अपोजिट भी उतना होगा। तो अब आप कहेंगे कि इसका पेरीमीटर क्या है, तो बहुत आसानी से आप कह सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? द लेंथ ऑफ बाउंड्री की लेंथ को हम पेरीमीटर कहते हैं। अब हम इसको ऐड कर लिए L + B
अब इसको हमें ऐड कर लिए 2l 2b, अब इसमें आप 2 कॉमन लेंगे तो l प्लस b आ गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड किया। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम स्क्वायर लेते हैं, एक स्क्वायर में आप जानते हैं कि चारों साइडें इक्वल होती हैं, स्क्वायर में चारों साइडें इक्वल होती है, तो स्क्वायर में चारों साइडें इक्वल होती है तो इसका पेरीमीटर इसमें भी इक्वल होती है। और एक चीज और कि मैं आ करके बता दे रहा हूं, स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होती है और रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होती है। मान लिया जाए ये रोम्बस, इसकी भी चारों साइड इक्वल होती है, समझ गए ना। तो रोम्बस और स्क्वायर में क्या फर्क है? फर्क ये है कि यहाँ का वन एंगल, ईच एंगल 90 डिग्री है और यहाँ ईच एंगल इज नॉट इक्वल 90, इसका कोई भी एंगल 90 नहीं हो सकता, क्योंकि आप जैसा कि आप जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल होते हैं और चारों में, अगर आपको मैं एक बात कहूं कि अगर ये रोम्बस है, अगर मैं कह दूं कि इस रोम्बस का एक एंगल 90 हो जाए तो रिमेनिंग 3 एंगल 90 हो जाएगा। अब कहोगे सर कभी ये थ्योरम है, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो जैसे कि ये 90 होगा तो ये भी 90 हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और जैसा कि आप जानते हैं ये पैरेलल होते हैं तो ये कोई इंटीरियर एंगल से इनका सम 180 होगा। जब कोई इंटीरियर एंगल से सम का 180 होगा तो ये 90 है, तो 180 में से 90 माइनस करोगे तो ये भी 90 आ जाएगा। तो इसका अपोजिट, इसका मतलब कि रोम्बस और स्क्वायर में आप इस बात को कह सकते हैं कि रोम्बस का कोई भी एंगल 90 के इक्वल नहीं हो सकता और स्क्वायर का ईच एंगल 90 होगा, स्क्वायर का ईच एंगल 90 होगा और रोम्बस का ईच एंगल 90, ईच एंगल इज नॉट इक्वल 90 इन रोम्बस। और स्क्वायर में क्या है, ईच एंगल इज इक्वल टू 90। समझ में आ रहा है? ये स्क्वायर और रोम्बस में फर्क है। लेकिन पेरीमीटर आपको क्या चीज है? पेरीमीटर का मतलब होता है कि सम, द सम ऑफ बाउंड्री, द सम ऑफ बाउंड्री को आप सम कर लीजिए, बाउंड्री को आप ऐड कर लीजिए, आपका पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। अब आप यहां हम निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ही आपका 4a होगा क्योंकि a प्लस a 4 पर करोगे तो 4a आएगा। और पेरीमीटर ऑफ रोम्बस भी आपका कितना आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से स्क्वायर का भी पेरीमीटर 4a है और रोम्बस का भी पेरीमीटर। अब जैसा कि 2 एग्जांपल और भी बताता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल 3 में लेता हूं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या प्रॉपर्टी है कि इसके अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो हम मान लीजिए ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ये एडजेसेंट साइड इसको बोलते हैं। जैसे ये पैरेललोग्राम है तो ये एडजेसेंट साइड यानी जो भी साइड मिला हुआ होता है, जैसे ये मान लीजिए ए बी सी डी है, तो ए बी और बी सी ये दोनों मिला हुआ है ना, ए बी और बी सी साइड कनेक्टेड है कि नहीं। तो जब ए बी और बी सी कनेक्टेड साइड है तो इसको हम कहते हैं एडजेसेंट साइड। समझ लीजिएगा, एडजेसेंट साइड इसको बोलते हैं, एडजेसेंट साइड ए और बी। या आप यूं कह सकते हैं ए बी और ये ए डी, ये आपका डी है, ए बी और ए डी भी एडजेसेंट साइड हो गया। क्या हो गया? एडजेसेंट साइड ए बी हो गया, या ए बी बी सी कहें या ए बी और ए डी कहें। अब इसको सम कर लीजिए। जैसे हम सम करेंगे तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम बराबर a प्लस बी प्लस क्या आ जाएगा, 2a प्लस 2b, यानी 2 कॉमन लेंगे, a प्लस b आ गया। इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा वो 2a प्लस b के बराबर होगा। ये पैरेललोग्राम का पेरीमीटर है। एक एग्जांपल और बताऊंगा, काइट भी एक क्वाड्रिलेटरल है। काइट क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या होती है कि इसके एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं। यानी काइट की जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल 4 में हम काइट लेते हैं। काइट यानी पतंग की ये एग्जांपल है, ऐसे पतंग बनता है, ऐसे देखिए, मान लीजिए ए बी सी डी, ये एडजेसेंट साइड इक्वल है, ये ए ये बी। आपकी काइट की जो डेफिनेशन होती है
वो एडजेसेंट साइड यानी जो मिला हुआ साइड, ये साइड इक्वल होगी और जो नीचे से ऐसे आया हुआ उसका साइड इक्वल होगी, है ना। ये साइड इक्वल होती है और इस तरीके से जो साइडें होती है इक्वल होती है। और इसका पेरीमीटर क्या हो सकता है? पेरीमीटर ऑफ काइट, पेरीमीटर ऑफ काइट, पेरीमीटर ऑफ काइट बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस बी क्या हो जाएगा? वही सेम आ जाएगा 2a प्लस बी, ये पेरीमीटर ऑफ काइट। अब आपका क्या बचा? अब आपका एक स्पेशल में बात, एक एग्जांपल में आता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में भी चारों साइड इक्वल नहीं, तो उसके भी साइड को आप सम कर देंगे तो पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड हो जाएगा, जिस तरीके से आप यहाँ किए। जैसे ट्रेपीजियम में कोई स्पेशल प्रॉपर्टी है नहीं, हाँ एक प्रॉपर्टी स्पेशल होती है कि उसकी जो नॉन पैरेलल साइड होती है वो इक्वल होती है, जिसको आइसोस्केलस ट्रेपीजियम कहते हैं। तो उसमें भी आप चारों को ऐड कर देंगे तो ट्रेपीजियम का पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। तो आपने ट्रेपीजियम का पेरीमीटर चारों साइड को आप प्लस कर देंगे, वो पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। काइट का आपने बता दिया, स्क्वायर का, रोम्बस का, पैरेललोग्राम का, रेक्टेंगल का और जनरली कोऑर्डिनेटर्स। तो सारी पेरीमीटर का यही कॉन्सेप्ट है कि द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ए प्लेन फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। ये पेरीमीटर की डेफिनेशन है, ठीक है ना। इसको आप राइट कर सकते। जनरली तौर पे क्वाड्रिलेटरल के बारे में आप जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में 4 साइडें होती हैं और 4 साइड में अगर हम वन डायगोनल को अपोजिट वर्टिसेस को अगर हम ज्वाइन कर दें तो आपका क्वाड्रिलेटरल 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा और दोनों ट्रायंगल के एरिया निकाल करके दोनों को सम कर दीजिए, आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। बेसिकली आप जानते हैं इस चीज को कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका एक डायगोनल आप ड्रा कर देंगे, 2 ट्रायंगल हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल में जब बीच से आप ड्रा करेंगे, डायगोनल ज्वाइन कर देंगे तो आपका 2 ट्रायंगल में वो डिवाइड कर देगा। दोनों ट्रायंगल का आप एरिया किसी भी फार्मूले से निकाल लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड हो जाएगा। जनरली तौर पे एरिया के बारे में आप जानते हैं, इस तरीके से आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। बाकी आप कुछ स्पेशल केसेस हैं उसको हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। स्पेशल केस में पहला क्या है? स्पेशल केस में पहला कंडीशन ये है कि हम किसी क्वाड्रिलेटरल में, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। इस स्पेशल केस में क्या है कि हम एक डायगोनल आप ड्रा कर देते हैं। अभी हमने आपको बताया एक डायगोनल ड्रा कर देते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, दोनों को प्लस कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपका फाइंड हो गया। फाइंड हो गया ना। अब स्पेशल केसेस में क्या है कि एक डायगोनल को हमने ड्रा कर दिया, जैसा कि हमने एक डायगोनल ज्वाइन कर दिया तो रिमेनिंग वर्टिसेस बचे कि नहीं? तो जो आपका रिमेनिंग वर्टिसेस है वो B और D है। अब B और D से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, ऐसे ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए और ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। और ये जो परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं इसको मान लीजिए H1 और इसको मान लेते हैं H2, और ये AC जो डायगोनल है इसको मान लेते हैं D मान लेते हैं। अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ADC का एरिया निकालते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, ये जैसा कि ट्रायंगल का फार्मूला होता है। तो बेस आपका हो गया AC यानी D और हाइट आपका हो गया H1। फिर अब हम नीचे ट्रायंगल का यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का नीचे का, तो हाफ बेस आपका हो गया AC यानी D और हाइट आपका हो गया H2। अब इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को सम कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल हाफ DH1 प्लस हाफ
DH2 यानी हाफ D कॉमन लेंगे तो H1 प्लस H2। इसका मतलब इस केसेस में इस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया फाइंड हुआ वो हाफ वन डायगोनल और रिमेनिंग वर्टिसेस से जो परपेंडिकुलर ड्रा किए उसकी हाइट का सम। इससे आप इस तरीके से इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपका फाइंड हो। दूसरा केस देखिए, दूसरा केस है कि एक क्वाड्रिलेटरल है लेकिन उसका डायगोनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। when two diagonals intersect at 90 degree in a quadrilateral, एक क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये दूसरा केस हो गया, ठीक है। अब आ जाइए क्वाड्रिलेटरल हम बनाते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल आपका आ गया ABCD, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए और दूसरे वाले को आप ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पे 90 डिग्री पे ये इंटरसेक्ट यानी AC और BD जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इसको हम निकालना चाहते हैं, चलिए निकाला जाए। तो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो पहले पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए, ये मान लीजिए O है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC वही फार्मूला यूज करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जैसा कि आप जानते हैं कि बेस आपका कितना है AC एक डायगोनल है, मान लीजिए दो डायगोनल है ना, तो AC को आप मान लीजिए D1 क्या मान लेते हैं और ये BD को मान लेते हैं D2, क्या मान लेते हैं D2, यानी AC बराबर D1 और BD बराबर D2। AC आपका D1 है और BD आपका D2, दोनों डायगोनल अलग अलग है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC बेस आपका कितना हो गया AC यानी D1 और हाइट आपका हो गया DU, ठीक है ना, ये आपका आ गया। अब फिर ये नीचे का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल हाफ, बेस आपका हो गया AC का मतलब क्या हुआ D1 और आपका हाइट जो हो गया वो BO हो गया BO। अब इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को क्या करेंगे, सम कर देंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड होता है। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD बराबर हाफ D1 DU प्लस हाफ D1 BU। अब हाफ D1 कॉमन हो जाएगा तो आपका DO प्लस BO हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये DO प्लस BO बराबर D2, दोनों को ये सम कर देंगे, ये D2 के बराबर आ जाएगा, यानी सेकंड डायगोनल। इसका मतलब आपका हो गया हाफ D1 D2। तो इससे आपका क्या फाइंड हो गया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD बराबर हाफ D1 इंटू D2। ये इस केस में इस क्वाड्रिलेटरल से जो आपका एरिया फाइंड हुआ हाफ D1 इंटू D2 का मतलब प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, आप यहां लिख सकते हैं हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ये फार्मूला है हाफ प्रोडक्ट ऑफ। ये कब यूज होगा, आप ये कह सकते हैं ये कब यूज होगा, जब किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल 90 करेगा तब हम इस फार्मूले का अप्लाई करेंगे। अगर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो हम इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया इस फार्मूले से नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर क्या नाम है कि कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल में जो डायगोनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है,
तो मैं कहूंगा कि 3 क्वाड्रिलेटरल ऐसे हैं जो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है। एक स्क्वायर, दूसरा आपका रोम्बस, तीसरा आपका काइट। ये तीनों क्वाड्रिलेटरल का एरिया इस फार्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा जगह नहीं है वरना अभी तीनों एग्जांपल बताता हूं। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स जो जनरली तौर पे कि अगर क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, अगर when two diagonals of a quadrilateral intersect at 90 डिग्री, तब आपने कहा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। उसके बाद देखिए अब जैसे हम आपको एग्जांपल बताते हैं, ऐसे केसेस में एग्जांपल क्या है। एग्जांपल एक में हम लेते हैं आपका स्क्वायर। मैंने आपको बताया किस किस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। एक आपका स्क्वायर, दूसरा आपका रोम्बस, थर्ड आपका काइट। ये ओनली 3 क्वाड्रिलेटरल हैं जो जिसके डायगोनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्क्वायर लेते हैं। हाँ बस ये है कि कुछ ऐसे मतलब जो है क्या नाम है जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं और कुछ के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। ये है जैसे स्क्वायर हम लेते हैं। स्क्वायर की एग्जांपल में ये आपका स्क्वायर है। स्क्वायर में आप जानते हैं ये ABCD स्क्वायर, इसकी साइडें इक्वल होती हैं, इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। अगर ये डायगोनल D है तो दूसरा वाला भी डायगोनल कितना होगा, D होगा। और ये डायगोनल 90 डिग्री पर, ये 90 का सिंबल है, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ स्क्वायर इसके हिसाब से, डायगोनल के हिसाब से एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर हाफ D मल्टीप्लाई D। इसका मतलब ये भी फार्मूला हो गया हाफ D स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का ये भी फार्मूला है हाफ D स्क्वायर। और जैसा कि आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर साइड के बेस पे A स्क्वायर होता है। अगर साइड गिवन है तब आपका एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, तब आपका एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर। ये साइड के बेस पे है और ये डायगोनल के बेस पे। अगर क्वेश्चंस में साइड गिवन है तो एरिया ऑफ स्क्वायर A स्क्वायर हो जाएगा, और क्वेश्चन में डायगोनल गिवन है तो एरिया ऑफ स्क्वायर हाफ D स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले आप यूज कर सकते हैं, समझ गए। दूसरा एग्जांपल आपका रोम्बस का है। ये रोम्बस ABCD, ये रोम्बस है। इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। यानी अगर AC आपका D1 है ये 90 डिग्री पर, और आपका BD आपका D2 हो जाएगा। यानी AC आपका D1 और BD आपका हो जाएगा D2। AC D1 है तो BD D2 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर हाफ है एरिया ऑफ रोम्बस बराबर हो जाएगा हाफ D1 D2। आपका रोम्बस का एरिया का फार्मूला क्या होगा, हाफ D1 D2। समझ गए। तो ये एरिया का फार्मूला डायगोनल के बेसिस पे है, ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस। तीसरा देखिए एग्जांपल थर्ड, आपका काइट आ जाता है। क्या आ जाता है, काइट यानी पतंग। इसका डायग्राम ऐसे बनता है, ये इस तरह से डायग्राम बनता है ABCD। ये आपका BD आपका क्या है, ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है।
90 डिग्री। तो देखने से पता चल रहा है कि BD इज नॉट इक्वल AC। काइट का डायगोनल देखने से पता चल रहा है कि BD बड़ा है, DC छोटा है। तो अगर BD का डायगोनल मान लिया जाए, अगर BD का डायगोनल आपका क्या हो जाएगा, D1 है, तो AC का डायगोनल क्या हो जाएगा, D2। तो देखने से पता चला कि AC जो डायगोनल है वो छोटा है। देखिए AC छोटा है और BD बड़ा है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें BD यानी आपका D1 इज ग्रेटर देन D2। आपका D1 जो है D2 से ग्रेटर है, देखने से पता चल रहा है। इसका मतलब एरिया ऑफ काइट बराबर यहाँ पे 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है। तो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, तो एरिया ऑफ काइट बराबर हो जाएगा हाफ D1 D2। तो इस तरीके से मैंने 3 एग्जांपल आपको बताए। एक एग्जांपल आपका स्क्वायर हो गया, दूसरा एग्जांपल आपका रोम्बस हो गया, और थर्ड एग्जांपल आपका काइट हो गया। तीनों के एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरस के बारे में हमने बताया। ठीक है, इसको आप राइट करें।